learners. How are you all? I hope you all are very good. Welcome to the very first session of Science Class 7, chapter number 1, that is about physical and chemical changes. So students, there are various kinds of changes which takes place around us. And we can classify all of these changes into two categories, that is physical and chemical changes. Now, let us have a discussion about these two types of changes in a very detailed manner. All right. See, so every day we notice various types of changes in our surrounding. As I told you, कि हर रोज हम क्या करते हैं अपने सराउंडिंग में अपने आसपास अलग अलग टाइप के डिफरेंट चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं एंड ये चेंजेस के अंदर वन और मोर सब्सटेंसेस को इन्वॉल्व किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल समटाइम शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल गिवन है कि शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए. कभी कभी आपने देखा है कि मिल्क आपका सार यानी कि खट्टा कन्वर्ट हो जाता है. फ्रीजर के अंदर जो वाटर रखा गया है वो आइस पे कन्वर्ट हो जाता है. आइस जो आपने रूम टेम्परेचर पे रखी वो वाटर में चेंज हो जाती है. And occasionally a film of brownish substances deposited on iron articles. Occasionally क्या होता है कि एक लेयर जो ब्राउन कलर के सब्सटेंस की होती है वो आपने देखा होगा कि आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपॉजिट होने लगती है. These changes become visible due to one or more of the following changes. See, okay, ये changes कब visible होते हैं जब आप एक या एक से ज्यादा कुछ ऐसे changes को इनमें क्या देखा जा सकता है, जैसे कि उनके शेप, कलर, स्टेट और टेम्परेचर में आने वाले चेंजेस को. समटाइम्स कभी-कभी ये चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं एंड समटाइम्स दे आर इरिवर्सिबल आल्सो. सो स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सभी रिवर्सिबल चेंजेस है ना. मींस व्हाट कि इन्हें अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस लाया जा सकता है. बट बर्निंग ऑफ पेपर, ग्रोथ ऑफ प्लांट, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये सभी इरिवर्सिबल चेंजेस है, यानी कि एक बार ये चेंज हो गए तो आप इन्हें रिवर्ट नहीं कर सकते. ऑलराइट. So first of all, the topic is physical change. Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical property. जितने भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप, साइज, कलर या स्टेट होता है, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को, किसी भी सब्सटेंस की इन प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है. एंड एक ऐसा चेंज जहाँ पे एक सब्सटेंस के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही केवल चेंज आता हो, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है एंड इन चेंजेस के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता. चेंज इन स्टेट, अब किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट में चेंज आता है वो या तो मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग या सब्लिमेशन के दौरान आता है. एंड उस मटेरियल का केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा अनचेंज रहता है अगर उस सब्सटेंस की स्टेट केवल चेंज हो रही. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन एन एक्टिविटी टू स्टडी द चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर. वाटर के स्टेट पे कैसे चेंज आता है. ठीक है, आपने क्या करा, आपने थोड़ा बीकर में वाटर लिया और उसको बॉईल किया जब तक उसमें से स्टीम नहीं प्रोड्यूस होती है. देन एक टिल्टेड पैन आपको लेना है या प्लेट लेना है, उसके हैंडल या क्लैम्प को पकड़ के आपको स्टीम के ऊपर रखना है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर एंड देन उस वाटर ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट करना है अनदर बीकर में. व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जब आप वाटर को हीट कर रहे थे तो लिक्विड वाटर एक स्टीम में चेंज हो गया जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं. एंड जैसे ही वो स्टीम या वाटर वेपर कूल होता है तो वो दोबारा से लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. वाटर का कलर दोनों ही बीकर में आप कैसे देखोगे, बिल्कुल सेम देखोगे. यहाँ पे क्या हमने कंक्लूड किया कि स्टेट ऑफ वाटर, यहाँ पे जो वाटर की स्टेट चेंज हो रही है वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है एंड देयरफॉर स्टेट ऑफ वाटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की स्टेट का चेंज होना, दैट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज. सेकेंडली, अगेन एन एक्टिविटी टू स्टडी द टेयरिंग ऑफ अ पेपर इनटू पीसेस. क्या करना है हमको, सिंपल एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है एंड उसको 4 स्क्वायर पीसेस में फर्दर कट करना है. देन हर एक स्क्वायर पीस को फर्दर 4 स्क्वायर पीसेस में आप कट करेंगे एंड देन इन पीसेस को एक टेबल पे आपको लगाना है सो दैट ये दोबारा से ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर की शेप को ऑक्यूपाई करे. व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये पीसेस जो है दोबारा से जॉइन नहीं किए जा सकते ओरिजिनल पीस बनाने के लिए. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेपर की प्रॉपर्टीज में, खुद की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है एंड ना ही कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है.
जस्ट देयर इज अ चेंज द साइज ऑफ द पेपर। बेसिकली इससे क्या हुआ है, पेपर की साइज में चेंज आया है, बट हर एक पीस के अंदर उस पेपर की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। सो बेसिकली इट इज एन एग्जांपल ऑफ अगेन अ फिजिकल चेंज ओनली। सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस, कुछ टिपिकल फिजिकल चेंजेस यहाँ पे गिवन है, जैसे कि इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एंड कंडेंसेशन ऑफ इट्स वेपर। एक लिक्विड का इवेपोरेट होना एंड देन उस वेपर का कंडेंस्ड होना, ये सभी क्या है, फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ अ वुडन स्टिक, ऑल दीज आर फिजिकल चेंजेस। सेकेंडली, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड का मेल्ट होना या किसी लिक्विड का फ्रीज होना, दे आर ऑल्सो फिजिकल चेंजेस ओनली। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज अ फिजिकल चेंज। किसी भी सॉलिड को डिसॉल्व करना एक लिक्विड के अंदर, ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है, सिंपली क्या करने से, उस शुगर को वाटर के अंदर स्टिर करने से, राइट। शुगर फिर उसके बाद क्या है, एक स्वीट टेस्ट का सब्सटेंस होता है, एंड इसीलिए जो वो आपको सोल्यूशन मिलेगा शुगर प्लस वाटर का, वो कैसा होगा, उसका टेस्ट भी स्वीट होगा। तो इस तरीके से जब शुगर को डिसॉल्व किया जाता है तो वहाँ पे शुगर अपनी खुद की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसे लूज नहीं कर रहा है। जो वाटर एंड शुगर का सोल्यूशन है, वो क्या, जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा बाय हीटिंग एंड कूलिंग, इट विल गिव बैक द क्रिस्टल ऑफ शुगर, एंड ये क्रिस्टल्स भी क्या होंगे, दे विल आल्सो टेस्ट स्वीट ओनली। सो इस तरीके से जो ओरिजिनल सब्सटेंस था शुगर, वो रिकवर कर लिया गया उस सॉल्यूशन के अंदर से बाय अ सिंपल मेथड। एंड ये इसीलिए ये जो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर है इन वाटर, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज ओनली। द स्टार्टिंग एंड एंडिंग मटेरियल, किसी भी फिजिकल चेंज के जो स्टार्टिंग और एंडिंग मटेरियल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो सेम होते हैं, इवन दो दे में लुक डिफरेंट, भले ही डिफरेंट दिखे बट होते सेम ही है। And जब आप अपने हैंड्स को वॉश करेंगे एंड देन यू विल ड्राई आफ्टर सम टाइम, वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज दैट इज केमिकल चेंजेस। हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज को एंड एग्जांपल्स को भी। Now next we come to what chemical changes. So a change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा न्यू substances का फॉर्मेशन होता है, उसे कहा जाता है केमिकल चेंज। एंड एक केमिकल चेंज को स्टूडेंट्स वी कॉल केमिकल रिएक्शन ऑल्सो, राइट। यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। विनेगर एंड बेकिंग सोडा के बीच में होने वाले रिएक्शन को स्टडी करेंगे, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस वहां पे आएंगे, दैट आल्सो विल बी स्टडी। तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक टी स्पून फुल यानी कि अराउंड 10 ml ऑफ विनेगर एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है, एंड दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर अराउंड 10 ml ऑफ लाइम वाटर लेना है। दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स को क्लैम्प करना है, एंड देन एक पिंच यानी कि अराउंड 2 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा हमें ऐड करना है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर विनेगर प्रेजेंट था। आफ्टर दैट इमीडिएटली आप उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर कॉर्क लगा देंगे, एंड जो वहां पे गैस इवॉल्व हो रही है उसके थ्रू, उस गैस को आप उस लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब के थ्रू पास करेंगे। व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एक हिजिंग साउंड आएगी, एंड वहां पे आपको बबल्स के, ठीक है, बबल्स के स्ट्रीम देखने को मिलेंगे जो एक कलरलेस गैस की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। एंड वो गैस क्या करेगी, जब आपने उसे लाइम वाटर के थ्रू पास किया, उस गैस ने मिल्की टेक्सचर में टर्न कर दिया किसी लाइम वाटर को। तो क्या कंक्लूड किया गया कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाले चेंजेस क्या क्या है, जैसे कि आपका विनेगर था जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, आपने उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था विच इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वहां पे सुने, एक तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, एंड जो गैस इवॉल्व हुई थी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस ऑल्सो वाटर का फॉर्मेशन होगा। उसी गैस को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, जब आपने उसे लाइम वाटर जो कि अनदर टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा था, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने लाइम वाटर के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया तो उस गैस ने लाइम वाटर को कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि एक मिल्की कलर के कंपाउंड में चेंज कर दिया, एंड इसके साथ साथ वहां पे वाटर का भी फॉर्मेशन हुआ, राइट। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर will turn it into calcium carbonate that is CaCO3 plus H2O। तो बेसिकली यहाँ पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्टिव सब्सटेंसेस की, वो क्या देखा हमने कि वो चेंज हो गई है, ऑलराइट।
तो चेंजेस दैट अकम्पनी अ केमिकल चेंजेस, किसी भी केमिकल चेंजेस के साथ साथ कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो बेसिकली वहाँ पे सबसे पहला एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और भी चेंजेस देखने को मिलते हैं केमिकल चेंज के दौरान। दैट इज वहाँ पे कलर चेंज हो सकता है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, हीट और लाइट भी क्या होती है, या तो प्रोड्यूस होती है या एब्जॉर्ब होती है। एंड देन एक चेंज स्मेल, स्मेल में भी वहाँ पे चेंज आ सकता है, या फिर एक न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। एंड देन अ गैस एंड एक फिज में ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल स्लाइस के ऊपर आपने देखा होगा एक ब्राउन कलर एक्वायर कर लेता है अगर आप उसे इमीडिएटली कंज्यूम नहीं करते हैं। दैट इज अ केमिकल चेंज ओनली। सेकेंडली, जब बेकिंग सोडा को विनेगर में ऐड किया तो वहाँ पे एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हुई, दैट इज अगेन अ केमिकल चेंज। बर्निंग एनी फ्यूल, जब आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो तो वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ऐसे फायर का जब एक्सप्लोजन होता है, फायर वर्क जो होते हैं, फायर वर्क के जब एक्सप्लोजन होता है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्रेजेंट गैसेस। नेक्स्ट, स्पॉइल्ड फूड, स्पॉइल्ड फूड भी एक फोल स्मेल प्रोड्यूस करता है क्योंकि वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। गैस इज अबव केसेस नंबर 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 इन दोनों में ही, तीन केसेस में भी क्या एक गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक, इट ऑल्सो shows that a chemical change or a chemical reaction has taken place over there. All right. Now, next again activity they have given you in which we are going to what? Study the change during the burning of मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको हम बर्न करने के बाद उसमें आने वाले चेंजेस को स्टडी करेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक स्ट्रिप लेना है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का एक स्ट्रिप लेना है और इसको क्लीन करना है विद सैंड पेपर। देन उसके एक एंड को आप क्या पेयर ऑफ टोंग से होल्ड करेंगे एंड उस क्लीन्ड मैग्नीशियम रिबन को नियर द कैंडल फ्लेम लेकर आएंगे। व्हाट यू विल सी कि सबसे पहले वो स्ट्रिप बर्न होगी एंड जब वो बर्न होगी तो वहाँ पे एक ब्रिलियंट व्हाइट कलर लाइट प्रोड्यूस होगी। उसके साथ साथ नीचे एक ऐश व्हाइट कलर का ऐश पाउडर आपको मिलेगा। आपको इस ऐश को कलेक्ट करना है ड्यूरिंग बर्निंग इन अ चाइना डिश। व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न, जब वो रिबन कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, आप उस ऐश को ऑब्जर्व करेंगे। उस ऐश को थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा। यू हैव टू स्टर द मिक्सचर वेल एंड देन यू हैव टू टेक सम मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि सबसे पहले तो उस मैग्नीशियम स्ट्रिप को बर्न करते वक्त जो वहाँ पे एक वाइट डार्जलिंग लाइट प्रोड्यूस हो रही थी उसको ऑब्जर्व करना, स्टेयर करना काफी लंबे टाइम पीरियड तक, इट इज डेंजरस। ऑलराइट, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस है, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस से ही देखना है पहले तो उसकी बर्निंग को, एंड केवल 1 या 2 सेकंड तक ही देखेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड वी डू नॉट हैव टू स्टेयर एट इट। देन जब आप स्ट्रिप को बर्न कर रहे हैं वहाँ पे एक पाउडर्ड ऐश प्रोड्यूस हुई थी एंड वो ऐश का एक डिफरेंट कलर था एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम स्ट्रिप। एंड जो वो ऐश एंड वाटर का मिक्सचर था वो भी क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा, बट उसने क्या करा, रेड लिटमस पेपर के कलर को ब्लू में चेंज कर दिया। दीज वर सम ऑब्जर्वेशंस एंड व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि मैग्नीशियम जब बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। राइट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंडली, जब आपने उस ऐश को वाटर में डिसॉल्व किया तो वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। क्या करा हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट करी थी, उसको वाटर में मिक्स किया तो वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बना, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि बेसिक नेचर की है, दैट इज वाई उसने रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर दिया, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। ऑलराइट, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो केमिकल चेंजेस क्या हैं, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं वो केमिकल चेंजेस की वजह से ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड, जब आपको किसी एक ओर में से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन को हम आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वहां पे हमें क्या एक सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस को कैरी आउट करना पड़ेगा। सिमिलरली, एक मेडिसिन जो आप खाते हैं वो क्या है, काफी सारे चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस का एंड प्रोडक्ट होता है। यूजफुल न्यू मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, ये सभी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडीड, एवरी न्यू मटेरियल, हर एक न्यू मटेरियल की डिस्कवरी केमिकल चेंजेस को ही स्टडी करके होती है।
The differences between physical and chemical changes. अब physical changes में केवल physical properties change होती है, such as color, shape and physical state. And chemical changes के अंदर chemical composition and chemical properties reacting substance की वो change हो जाती है. Similarly, physical changes में कोई new substance का formation नहीं होता है, but chemical change में one or more new substances are formed. फिजिकल चेंज आपके टेम्पररी चेंज है, यानी कि यूजुअली इन्हें रिवर्स किया जा सकता है कंडीशंस को रिवर्स करके. बट केमिकल चेंजेस आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं, इन्हें आप केवल कंडीशंस को रिवर्स करके चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव व्हाट रस्टिंग ऑफ आयरन. So the upper layer of the iron particles exposed to moist air get converted into a brown powdery substance called rust. What they're saying कि जब आयरन जो आर्टिकल्स होते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स, आयरन आर्टिकल्स की जो अपर लेयर होती है, आपने देखा होगा जब उसे आप एक्सपोज करते हैं मॉइस्ट एयर की तरफ फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो वो धीरे धीरे वो अपर लेयर एक ब्राउन पाउडर सब्सटेंस में, पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगती है, जिसे हम रस्ट कहते हैं. एंड ये रस्ट धीरे धीरे आयरन आर्टिकल को सेपरेट आउट कर देता है एंड देन इट फॉल्स डाउन. तो बेसिकली आयरन आर्टिकल्स की अपर लेयर का कन्वर्ट होना जब वो मॉइस्ट एयर में एक्सपोज होते हैं एंड उसके बाद एक ब्राउन पाउडरी में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. ऑलराइट, एंड रस्टिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दिस रिएक्शन इक्वेशन, दैट इज व्हाट आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर विल गिव यू रस्ट. ऑक्सीजन एंड वाटर ये मस्ट भी है एक आयरन के रस्ट होने के लिए, दे शुड बी प्रेजेंट. रस्टिंग स्लोली, अब रस्टिंग क्या करता है स्टूडेंट, रस्टिंग धीरे धीरे आयरन आर्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. ब्रिजेस, शिप, कार, ट्रक बॉडीज, बकेट, पाइप एंड काफी सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आयरन से बने होते हैं एंड ये रस्ट होने के बाद धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं. कंडीशंस फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस है. तो आयरन जो है कभी भी ड्राई एयर में रस्ट नहीं होता है इन द समर सीजन. आयरन डज नॉट रस्ट लाइंग डीप इन ऑक्सीजन फ्री वाटर. आयरन के साथ साथ अगर आपने ऑक्सीजन फ्री वाटर में भी डीपली उसको लाई किया है तो वहां पे भी वो रस्ट नहीं होगा. लेकिन जो बाकी केमिकल्स उस वाटर में डिसॉल्व है वो आयरन के साथ रिएक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए बेसिकली ऑक्सीजन एंड वाटर या फिर वाटर वेपर, ये दोनों ही होने जरूरी है. राइट, इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज हाई, अगर एयर के अंदर मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा होता है, दैट मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड, वो एयर ज्यादा ह्यूमिड है, मॉइस्ट है, तो वहां पे रस्टिंग और ज्यादा फास्टर रेट पे होने लगती है. And the process by which metals are destroyed progressively by chemical is known as corrosion. And एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मेटल्स क्या होने लगते हैं, प्रोग्रेसिवली केमिकल एक्शंस की वजह से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है corrosion. Alright. Now next is prevention of rusting. अब रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. सो एज आई टोल्ड यू, रस्टिंग की वजह से आयरन आर्टिकल्स को काफी हैवी लॉस होता है, स्मॉल टू बिग. एंड रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आयरन आर्टिकल्स को क्या करना, एयर और वाटर या दोनों के ही कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करना ज़रूरी है. एंड एक सिंपल सा तरीका है क्या करना कि आप उसके ऊपर, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट और ग्रीस की कोटिंग अप्लाई कर सकते हो. इनफैक्ट इन कोटिंग्स को हमें रेगुलर बेसिस पर अप्लाई करना चाहिए. दूसरा तरीका क्या है कि एक मेटल लेयर को भी डिपॉजिट किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल जिंक और क्रोमियम, इनमें से किसी भी एक मेटल लेयर को आप आयरन के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जिंक की लेयर को, एक थिन लेयर को डिपॉजिट किया जाता है और आयरन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. आयरन पाइप्स, जो हमारे घर में आयरन पाइप्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वाटर कैरी किया जाता है, इन्हें गैल्वेनाइज किया जाता है रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए. सिमिलरली आयरन इज एलॉयड, आयरन को एलॉय भी किया जाता है, यानी कि मिक्स भी किया जाता है कुछ कार्बन या मेटल्स के साथ, लाइक क्रोमियम एंड निकल, सो दैट उसका स्टेनलेस स्टील बनाया जा सके जो कि रस्ट नहीं होता है. राइट, द पिलर नियर द कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास में जो पिलर है वो आपका मोर देन 1600 ईयर्स अगो बनाया गया था. और इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद भी वो अभी तक रस्ट नहीं हुआ है. ठीक है, 7 मीटर्स, मोर देन 7 मीटर्स हाई, 7 मीटर से भी ज्यादा उसकी हाइट है एंड वो अराउंड 6000 kg से भी ज्यादा उसका वेट है.
Next topic which we have is crystallization. So crystals are geometrically shaped pure solid particles. क्रिस्टल्स क्या है? ज्योमेट्रिकली शेप्ड प्योर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एंड किसी भी सब्सटेंस को प्योर सॉलिड ज्योमेट्रिकली शेप्ड पार्टिकल में ऑब्टेन करने का प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज ओनली. ऑलराइट, प्योर क्रिस्टलाइज सब्सटेंस, जो प्योर क्रिस्टलाइज सब्सटेंस होते हैं उन्हें आप उसके इम्प्योर सैंपल के सोल्यूशन से ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट को क्या किया जाता है? सी वाटर के इवापोरेशन के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है एंड इस तरीके जिससे जो सॉल्ट क्रिस्टल्स बनते हैं वो इतने स्मॉल हैं कि उनकी शेप को क्लियरली देखा भी नहीं जा सकता. एंड जो प्योर सब्सटेंसेस के लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं वो उनके केवल सोल्यूशन से बनाए जा सकते हैं. ऑलराइट, so the chapter is completed over here and we have discussed the difference and also about the physical and chemical changes in a very detailed manner. Alright, I hope you must have understood it. Let's meet in the next session with a new and exciting topic and then keep learning and going well. Thanks everyone.